औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट करेंगे एडवेंचर्स इन साइंस स्टूडेंट बुक क्लास 5 और इसका चैप्टर 1 है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस और उसमें ह्यूमन बॉडी सिस्टम का टॉपिक पढ़ रहे हैं हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी निज़ाम तनफ़ुस इंसान का या सांस लेने का निज़ाम कि हम किस तरह नाक के ज़रिए और मुंह के ज़रिए ऑक्सीजन अंदर लेकर जाते हैं। ऑल लिविंग बींग्स नीड ऑक्सीजन टू सर्वाइव। तमाम जानदारों को ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। एयर विच कंटेन्स ऑक्सीजन, हमारी हवा जो जिसमें ऑक्सीजन मौजूद है, एंटर्स ओवर बॉडी थ्रू नोज, हमारे जिस्म में दाखिल होती है नाक के रास्ते, एंड ट्रेवल्स डाउन द ट्रैकिया, और हमारे ट्रैकिया या विंड पाइप, इस जो आपको ये गले के अंदर जाता हुआ एक पाइप पर्पल सा नज़र आ रहा है, इसको ट्रैकिया बोलते हैं और इसको विंड पाइप भी बोलते हैं, जहाँ से ये हमारी जो ऑक्सीजन है हमारी बॉडी के अंदर जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनहेलेशन, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? सांस लेने का अमल, यानी सांस को अंदर ले जाने का अमल, तो इसको हम इनहेल करना बोलेंगे या इनहेलेशन बोलेंगे। द ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकिया और थ्रू विच एयर एंटर्स द लंग्स। अब आगे हमारा ये जो ट्रैकिया है ना, इस दो जगह पर जाकर डिवाइड हो जाता है, और क्योंकि अल्लाह ने हमें दो फेफड़े दिए, दो लंग्स दिए, तो आप देख रहे हो पिक्चर में यही पाइप आगे जाकर दो जगह डिवाइड हो रहा है, राइट एंड लेफ्ट लंग के अंदर। तो इन्हीं जगह जहाँ जिस जगह से ये डिवाइड होता है वहाँ से हम इसको क्या बुलाते हैं, उन ट्यूब्स को जहाँ पर ये डिवाइड होता है? ब्रोंकिया। और इन ट्यूब्स का काम क्या है? ट्रैकिया से ऑक्सीजन को लेकर जाना, ट्रांसपोर्ट करना इनटू द लंग्स, यानी राइट और लेफ्ट लंग के अंदर। लंग्स आर लोकेटेड इन द चेस्ट एंड प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज। हमारे जो फेफड़े हैं वो अल्लाह ने हमारे सीने के अंदर रखे हुए हैं, हमारी चेस्ट में रखे हुए हैं, और इनको प्रोटेक्शन के लिए अल्लाह ने हमें स्केलेटन अता किया है। हमारा ढांचा जो है ना, उसकी हड्डियाँ, आप अपने सीने पे ज़ोर से हाथ रख के दबाएं तो आपको लगेगा जैसे आपके एक केज, एक पिंजरा सा बना हुआ है आपके सीने के अंदर, ठीक है। और उसके पीछे अल्लाह ने दिल को, फेफड़ों को और आपके नाजुक अज़ा जो हैं, ऑर्गन्स जो हैं बॉडी के, जो कि आपका सिस्टम चलाते हैं, उनको संभाल कर रखा हुआ है। जैसे कि आपके सर की खोपड़ी के अंदर, आपके जो स्कल है उसके अंदर अल्लाह ने आपकी ब्रेन रखी हुई है, और उस ब्रेन को भी एक ख़ास लिक्विड के अंदर रखा हुआ है कि अगर आप कहीं गिरते हैं तो वो लिक्विड के अंदर चीज़ जो है ना, आपकी ब्रेन, उसको झटका लगे भी तो आपको चोट ना लगे आपकी ब्रेन को और आपकी याददाश्त ना जाए। वैसे फिल्मों में लोगों की बड़ी जल्दी याददाश्त चली जाती है। अब आगे है रिब केज। किसको कहते हैं? आपके पसलियाँ, जो आपकी पसलियाँ आगे, वो एक केज नुमा, एक पिंजरे नुमा अल्लाह ने बनाई हैं, जिनके अंदर आपके ये ऑर्गन्स सेफ रहते हैं। द लंग्स आर द प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर यू ब्रेथ इन। हमारे लंग्स क्या हैं? हमारा सबसे अहम हिस्सा है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, हमारे सांस लेने के अमल का, हमारे सांस लेने के निज़ाम का सबसे अहम हिस्सा हमारे फेफड़े या लंग्स हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन को हवा में से एब्जॉर्ब करते हैं। जब हम मुंह से सांस लेकर हवा अंदर लेकर जाते हैं तो उस हवा में से सिर्फ ऑक्सीजन को वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है ना। आपके इर्द गिर्द जो एयर है उसके अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मौजूद हैं, लेकिन अल्लाह ने लंग्स को ये ताकत अता की है कि वो उस एयर में से सिर्फ ऑक्सीजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को रहने देंगे। तो इसी तरह जब हम सांस अपने अंदर लेकर जाते हैं, उस हवा को इर्द गिर्द के माहौल की अंदर लेकर जाते हैं, तो उस हवा में से ऑक्सीजन को हमारे गुर्दे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऑक्सीजन देन ट्रेवल्स टू द ब्लड एंड रीचेस एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। अब ऑक्सीजन हमारे ब्लड में ट्रैवल करेगी। अब ब्लड तक ऑक्सीजन पहुंची कैसे? वो इसलिए क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम मिलकर दोनों काम कर रहे हैं। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम ने यानी लंग्स ने ऑक्सीजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया, और उसके पास खून, जो गंदा खून आया हुआ था ना, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालकर बाहर वापस हमारी सांस के ज़रिए एयर में भिजवा दिया, और वो जो खून जिसमें से उसने कार्बन डाइऑक्साइड निकाला था ना, अब उसमें उसने वापस भर दी ऑक्सीजन, जो उसने बाहर से हमने सांस लेकर अंदर भेजी थी, उसमें से ऑक्सीजन उसने सेव की हुई थी, वो वाली ऑक्सीजन उसने उस खून में डाल दी और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी, और खून को साफ करके उसने धकेल दिया वापस हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के मेन अहम कंपोनेंट यानी हार्ट के पास। अब हार्ट के पास पीछे से ताज़ा खून आ गया, लंग्स समझें कि आपके खून साफ करने की फैक्ट्री अल्लाह ने बनाई हुई है, और इसके साथ साथ वो आपके सांस को भी चला के रखता है।
तो जैसे लंग्स ने खून साफ किया, अब्जॉर्ब हुई ऑक्सीजन खून के अंदर डाली और हार्ट को भिजवा दिया। अब हार्ट का क्या काम है कि वो उस ऑक्सीजन वाले खून को जिस्म के पूरे हिस्सों तक, पूरे सेल्स तक पहुंचा दे। तो हमारे पास दो तरह के सिस्टम आ जाएंगे रेस्पिरेशन के, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। उनमें एक इंटरनल होगा और एक एक्सटर्नल होगा। तो वो अभी हम थर्ड इसके पैराग्राफ में पढ़ेंगे, इसलिए मैं वो अभी नहीं बता रही। तो आप ये समझ जाएं कि हमारी ऑक्सीजन अब लंग्स से ट्रैवल कर रही है टूवर्ड्स हार्ट, और हार्ट आगे पूरी बॉडी में उसी ऑक्सीजन वाले ब्लड को पहुंचा रहा है। द ब्लड दैट इज रिटर्निंग टू द लंग्स कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड विच इज रिमूव फ्रॉम द ब्लड थ्रू एक्सहेलेशन। और मैंने यही बात आपको बताई कि वो वाला ब्लड जब वापस आएगा, जिसको ऑक्सीजन डाल के लंग्स ने हार्ट को भेजा था और हार्ट ने सारी बॉडी को भेजा था, हमारी बॉडी के हर सेल के पास सिर्फ इतनी जगह है कि वो एक वक्त में एक शॉपिंग बैग अपने घर में रख सकता है ऑक्सीजन वाले खून का। ठीक है, जब वो ऑक्सीजन वाले खून को इस्तेमाल कर लेता है तो वो अपनी कार्बन डाइऑक्साइड उस शॉपिंग बैग में डाल देता है। जैसे हमारे पेरेंट्स बाहर से फ्रूट लेकर आते हैं, तो जब हम फ्रूट खा लेते हैं तो उनकी पील ऑफ या उसके छिलके हम उसी शॉपर में डाल देते हैं। तो इसी तरह हमारे सेल्स जब ब्लड में से ऑक्सीजन ले लेते हैं ना, तो उसी ब्लड स्ट्रीम के अंदर वापस वो शॉपर कर देते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने डाल दी होती है। ठीक है कि जी अब हमने ऑक्सीजन इस्तेमाल कर लिया और उसके छिलकों के तौर पर हमने कार्बन डाइऑक्साइड वापस दे दिया। अब खून का क्या काम है कि खून की नालियाँ साथ साथ चल रही हैं आपके सेल्स के, तो वो शॉपर पकड़ती भी जाएंगी। वो ट्रांसपोर्टेशन का, गाड़ियों का काम करता है हमारा खून जो होता है। तो वो अब खून ताज़ा खून देता जा रहा है, ताज़े शॉपर देता जा रहा है फ्रूट्स के, और छिलकों वाले शॉपर्स हर सेल से लेता जा रहा है। और ये डिलीवरी हर वक्त होती जा रही है जब तक हम जिंदा हैं। ये अल्लाह ने डिलीवरी सिस्टम रखा है। जैसे सुबह दूध वाला आता है, हम खाली बर्तन देते हैं, भरा हुआ बर्तन ले लेते हैं, इसी तरह हम उनको छिलकों वाला यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून को देते हैं और ऑक्सीजन वाला खून उससे ले लेते हैं, और खून आगे चल पड़ता है लंग्स की तरफ। हार्ट से जो खून आएगा सेल्स के पास, वो ऑक्सीजन वाला खून लेकर आएगा, और सेल्स से जो खून वापस लंग की तरफ जाएगा वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ख़राब खून लेकर जाएगा जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगी। और अब लंग्स क्या है? फैक्ट्री है जिसने आपके खून को दोबारा से, कार्बन डाइऑक्साइड को आपके मुंह से बाहर निकालना है जब आप सांस बाहर निकालते हो। तो अब लंग्स ने क्या किया, उसका काम ही यही है। खून उस तक पहुंच गया, वो खाली शॉपर छिलकों वाले पहुंच गए, उन शॉपरों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के छिलके हैं और वो छिलके हमने मुंह से बाहर निकाल दिए सांस के ज़रिए। और वो खून दोबारा जो खाली हुआ था उसमें एब्जॉर्ब हुई सांस जब हमने अंदर की तो उसमें से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करके लंग्स ने वापस आगे हार्ट को भिजवा दी कि लो जी मैंने खून साफ कर दिया, अब तुम वापस सेल्स को भिजवा दो। तो ये साइकिल चलता रहता है। इसलिए कहते हैं कि इंटीग्रेशन हो रही है किसकी? सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम इंटीग्रेटेड हैं, दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़ते, एक दूसरे पे डिपेंडिंग है, एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं, और हमारा दिल धड़कता रहता है और सांस चलती रहती है। ये अल्लाह का निज़ाम है। तो हमने इनहेलेशन क्या है? सांस का अंदर लेकर जाना, और ऑक्सीजन का लंग्स का उनको ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना। और एक्सहेलेशन क्या है? सांस का बाहर निकालना, और उसके ज़रिए लंग्स आपको कार्बन डाइऑक्साइड आपकी पूरी बॉडी की, आपके जिस्म से बाहर निकाल देते हैं। आगे हम पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स, और ये हम इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि ये काफ़ी लेंथी हो जाता है, लेकिन अगर पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि फिर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम हमने पढ़ना है जिसमें आगे हार्ट आ जाएगा, तो वो हम एक साथ कर लेंगे। तो हम ये वाला पढ़ लेते हैं। द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ डिफरेंट वर्टिब्रेट्स इन इज़ क्वाइट सिमिलर। आपको वर्टिब्रेट का पता है ना, आप बचपन में पढ़ के आए हो पीछे 4th क्लास में कि वर्टिब्रेट्स आर वो एनिमल्स होते हैं दैट हैव बैकबोन, जिनके जिस्म में स्केलेटन होता है और जिनके जिस्म में बैकबोन होती है, आपकी रीढ़ की हड्डी होती है। तो उन एनिमल्स को हम वर्टिब्रेट बोलते हैं। तो जितने वर्टिब्रेट हैं उनके अंदर एक तरह का सांस लेने का निज़ाम अल्लाह ने रखा है, यानी सब फेफड़ों से सांस लेते हैं। सबके अंदर अल्लाह ने लंग्स रखे हुए हैं, लेकिन लंग्स के साइजेस अलग अलग हैं उनकी बॉडी के हिसाब से, उनके बॉडी मास के हिसाब से। इट इज़ एन ऑर्गन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरमेंटल एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। अब हमारा ये ऑर्गन जो है ना रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा ऑर्गन? यही सांस लेने के लिए हमारा लंग, हमारे लंग्स जो हमारे फेफड़े, ये हमारा ऑर्गन है, और ये
हमारे इन्वायरमेंट में जो भी ऑक्सीजन है, जैसे एयर है, उसको कंज्यूम करते हैं, लेते हैं अपने अंदर, और उसको क्या करते हैं, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करके बॉडी में से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन अपने अंदर एब्जॉर्ब करके हमारी बॉडी को सांस लेने का अमल चलाते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन विच अकर्स इन द बॉडी ऑफ वर्टिब्रेट्स। अब हमारी वर्टिब्रेट्स की बॉडी में, क्योंकि हम ह्यूमंस भी वर्टिब्रेट्स में आते हैं, उसके अलावा बाकी एनिमल्स, जैसे आपको डॉग नज़र आ रहा है, कैट नज़र आ रही है, एलिफेंट है, हॉर्स है, यानी जितने वर्टिब्रेट्स हैं, इवन हमारे रेप्टाइल्स में जो स्नेक वगैरह है वो भी वर्टिब्रेटा में आते हैं या वर्टिब्रेट्स में आते हैं, क्योंकि वो भी, उनके अंदर भी रेस्पिरेटरी सिस्टम अल्लाह ने रखा हुआ है। तो हमारे पास 2 रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक सांस बाहर निकालना और एक सांस अंदर लेकर जाना। तो हम उसको क्या क्या बोलते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। अब इंटरनल और एक्सटर्नल को मज़ीद आपने अच्छे से समझना है मेरे साथ, मैं आपको बड़े तरीके से समझाऊंगी इंशाल्लाह। जब आप क्लास में जाएंगे तो आप टीचर को खुद बता रहे होंगे कि टीचर ये ऐसे 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 है। द प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड एनवायरनमेंट इज नोन एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब हम अपने इन्वायरमेंट में जो अपने मुंह से गैस बाहर निकालते हैं, जब हम सांस निकालते हैं ना अपने मुंह से बाहर, तो वो सांस नहीं होता, वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब आपने ये समझना है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सचेंज ऑफ गैस कर रहे हैं। जब भी हम इन्वायरमेंट को, अपने इर्द गिर्द के माहौल को मुंह से सांस बाहर निकाल कर कुछ देते हैं, तो वो सांस नहीं, गैस है, विच इज़ कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने इन्वायरमेंट को गैस दे रहे हैं। ये कहलाएगा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जब हमने सांस बाहर निकाली। अब अगर हम इसको मजीद थोड़ा सा पढ़ें, द 2 मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑर्गन एंगेज इन दिस प्रोसेस आर लंग एंड गिल। अब इसी प्रोसेस में एक्सटर्नल हमारी जो रेस्पिरेशन हो रही है, हमारे मुंह से सांस बाहर निकालना, तो उसमें 2 चीज़ें इन्वॉल्व हैं, एक लंग्स इंसानों में और जानवरों में, और दूसरा गिल्स, यानी गिल्स होते हैं ज़्यादा फिशेस के अंदर, ठीक है, फिशेस तो नहीं कहते, फिश कहते हैं। तो फिश के अंदर क्योंकि उनके वो मुंह से सांस नहीं लेती, उनके गिल्स होते हैं, अल्लाह ने गलफड़े रखे हुए हैं उनके, जो खुलते और बंद होते हैं, सब ने देखे हुए हैं, और आपको मैंने पिक्चर भी दिखा रही हूँ इसकी। तो 2 चीज़ें हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में, जो मेन ऑर्गन्स हैं, एक हमारे लंग्स इंसानों में और जानवरों में, और अगर हम सी लाइफ की बात करें तो उसमें गिल्स आते हैं, क्योंकि वो पानी के नीचे सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। पानी के अंदर भी आपको पता है ना, H2O, पानी क्या है, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1। तो उस हाइड्रोजन के 2 एटम्स को वो अपने अंदर नहीं एब्जॉर्ब करते, जो पानी वाले जानवर होते हैं। तो अल्लाह ने उनके अंदर इतना प्यारा सिस्टम रखा है कि वो उस पानी में से सिर्फ ऑक्सीजन को अपने अंदर खींचते हैं और हाइड्रोजन को बाहर रहने देते हैं, और अपने मुंह से जब वो बाहर निकालते हैं तो वो हाइड्रोजन को बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या सीखा कि प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज कहलाता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसमें 2 इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट ऑर्गन इस्तेमाल हो रहे हैं पानी वाले जानवरों के लिए, गिल्स ये काम करने के लिए, रेस्पायर करने के लिए, और लैंड पर रहने वाले जो भी हैं, वो हम हैं या जानवर दूसरे हैं, उनके लिए लंग्स। आगे है, द गैसेस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड सेल्स इज रेफर टू एज इंटरनल रेस्पिरेशन। अब इंटरनल रेस्पिरेशन क्या हुई, सांस आप अंदर लेकर गए, लंग्स ने उसमें से ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब किया और खून में डाल दिया। अब खून से वो जो ऑक्सीजन सेल्स को मिल रही है ना, खून वाली ऑक्सीजन सेल को मिलना इंटरनल रेस्पिरेशन कहलाता है। उसमें आपका ना मुंह चल रहा है, ना आपका गला चल रहा है, ना आपका उस वक्त लंग चल रहा है, आपका खून जो है ना वो इस वक्त ऑक्सीजन से भरा हुआ है, और वो सेल को जाकर प्रोवाइड कर रहा है। वो हर किसी सेल का दरवाज़ा खड़काकर उसको वो शॉपर पकड़ा रहा है ऑक्सीजन वाला, और उससे कार्बन डाइऑक्साइड का शॉपर ले रहा है। तो अब इसमें ना इन्वायरमेंट है, ना हमारी बॉडी के अंदर कोई इन्वायरमेंट है, तो अब सिर्फ सेल है और खून है ऑक्सीजन वाला। तो ये एक्सचेंज हो रहा है आपस में, और ब्लड ले रहा है, वो ब्लड जो है वो ऑक्सीजन वाला खून दे रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून वापस ले रहा है और सेल से। तो ये कहलाएगा इंटरनल रेस्पिरेशन, और इसमें 2 चीज़ें इन्वॉल्व हैं, ब्लड और सेल्स। In many species of vertebrates such as frog, skin also plays a role in the process of gaseous exchange. अब जहाँ फ्रॉग की बात आए ना, तो अल्लाह ने इसको लैंड
और वाटर दोनों के लिए बनाया है। जब ये अपने अंडे देता है तो पानी में देता है। इसकी शुरू की जो लाइफ साइकिल है वो टोड बनने तक, बल्कि टेडपोल बनने तक ये पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है ना। और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता इनका साइकिल जो है ना चेंज होता है और उनकी टांगें बन जाती हैं, इनकी दुम गायब हो जाती है और 4 टांगें हो जाती हैं। जब 4 टांगें अल्लाह इनको अता करता है तो फिर अब इनको सलाहियत देता है कि पानी के साथ साथ ये लैंड पर भी सर्वाइव करते हैं, ज़मीन पर भी रह सकते हैं। तो अब चाहे वो पानी में बैठे हैं, चाहे वो ज़मीन पर बैठे हैं, अल्लाह ने उनको दिया हुआ है। लेकिन जब वो ज़मीन पर होते हैं ना तो वो अपने लंग्स यूज़ करते हैं सांस लेने के लिए, और जब वो पानी में होते हैं ना तो फिर वो अपनी बॉडी के जो है ना अंदर सुराख है उनके बॉडी के अल्लाह ने रखे हुए, जो कि गिल्स का काम देते हैं उनके लिए सांस लेने का। यानी उनकी स्किन जो है ना गिल्स की तरह काम करती है उनके लिए, तो वो अपनी स्किन से सांस लेते हैं। वो पानी में से ऑक्सीजन जो है ना वो ऑब्जॉर्ब करते हैं अपनी स्किन की मदद से, क्योंकि उनको गिल्स उस तरह फ़िश की तरह अल्लाह ने अता नहीं की है, तो उनकी स्किन के अंदर ये ताकत रख दी है कि वो गिल्स की तरह काम करते हैं। तो होपफुली बच्चों आपको इस गैसेस प्रोसेस की और ये रेस्पिरेशन की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। जहाँ कोई कन्फ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे जाके पूछ सकते हैं या इस वीडियो को दोबारा से वॉच कर सकते हैं। और एक और रिक्वेस्ट है कि काइंडली ड्यूरिंग वीडियो जो भी ऐड आता है उसको ज़रूर वॉच किया करें टू सपोर्ट माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।